बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड चैप्टर पे आते हैं एंड दैट इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये पहले आप जो है मैट्रिक में पढ़ के आए हैं मैट्रिसेस के हवाले से चीज़ें, तो दोबारा से चूँकि इसका इंट्रोडक्शन है उसको रिपीट कर लेते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस क्या होते हैं और उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं उसके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स को जो है वो सबसे पहले जो है वो आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से आपके पास ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से आपके पास रोज़ आ जाएंगी, जैसे A1 A2 A3, सिमिलरली B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। तो इस तरह से जो आपके पास रोज़, ये आपके पास जो है वो रोज़ आ गई हैं और ये आपके पास जो है वो कॉलम्स आ गए। ये आपकी फर्स्ट रो हो गई है, ये सेकंड रो हो गई है, ये थर्ड रो हो गई है। सिमिलरली ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया और ये आपका थर्ड कॉलम हो गया। तो रोज़ और कॉलम्स को जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं रोज़ और कॉलम्स में और उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इनक्लोज करते हैं, तो जो हमारे पास चीज़ आती है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और इस जो प्लूरल है वो मैट्रिसेस आता है। क्लियर है? अच्छा, अब मैट्रिसेस को जानने के बाद, इसकी डेफिनेशन को जानने के बाद हम इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं कि इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो वो जो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं उस हवाले से मैं जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ और बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले जो है इसकी जो टाइप्स में अगर देखा जाए तो इसकी टाइप्स में सबसे पहले जो है वो रो मैट्रिक्स आता है। अब रो मैट्रिक्स कौन सा है? रो मैट्रिक्स को अगर हम देखें, अब इसके नाम से जाहिर है, जैसा कि मैं रो आपको बता चुका हूँ। जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल में शेयर करता हूँ, यहाँ पर आता है A1 A2 A3। एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ एक रो है। एनी मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो आपके पास रो मैट्रिक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 2 एंड 3। ये जो है ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। इसको को नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये आपके पास जो है वो रो मैट्रिक्स आ गया है। अब इसी के साथ रो मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स में क्या है? कॉलम मैट्रिक्स में आप देखें, कॉलम मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, इस तरह से मैं पहले एग्जांपल शेयर कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आ गया A1 A2 A3। इस तरह से जो मैट्रिक्स लिखा जाता है जिसकी सिर्फ एक रो होती है, सॉरी जो एक जिसका सिर्फ एक कॉलम होता है, ये आप इसका सिर्फ एक ही कॉलम है, इसको मैं A का नाम दे देता हूँ। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसकी कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ, जैसे 1 2 एंड 3। ये जो इस तरह का आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा जिसका सिर्फ एक ही कॉलम होगा वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है? इसको भी लिख सकता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल B इज इक्वल टू 0। ये देख सकते हैं आप, इसमें क्या है, इसमें एक ही कॉलम है, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही रो है आपके पास और एक ही कॉलम है। क्लियर है? ये आपके पास जो है वो कॉलम मैट्रिक्स आ गया है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्लियर होने के बाद हम बात करते हैं जो है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, एक चीज़, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ। यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज हैं उसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है और नंबर ऑफ कॉलम को जो है वो n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जब मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा तो फिर चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद आते हैं हम किस पे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे आते हैं। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ये आपका वो मैट्रिक्स है जिसमें जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है मैट्रिक्स के आपस में इक्वल नहीं होते। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल ना हो वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ। जैसे यहाँ पर ये एक है, यहाँ पर A1 A2 A3 है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ B1 B2 और B3 है।
क्लियर है आपको? अच्छा इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? इसमें नंबर ऑफ रोज़ जो है वो 2 हैं। एक ये रो आपके पास आ गई और दूसरी ये रो आपके पास आ गई। और इसमें कॉलम कितने हैं? 1, 2 और 3। इसमें जो है 3 कॉलम हैं। तो ये जो है ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज़ आपस में और कॉलम्स जो है, नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। इसको मैं यहाँ से इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, m इज़ नॉट इक्वल टू n। m आपकी नंबर ऑफ रोज़ है और n आपका जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसके एग्जांपल देखें हम तो लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ a इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये देख रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज़ तो 2 हैं आपके पास और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपके पास 3 हैं। तो क्लियर हुआ आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? अच्छा, जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होते। इसके बाद आपका जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है? इसके ऑपोजिट है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास वो मैट्रिक्स है, यहाँ पर लिख लेता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा बच्चे, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स जो है आपस में इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर है A1, A2, यहाँ पर है B1, यहाँ पर है B2। अब आप इसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी आपके पास 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी जो हैं आपके पास दो हैं। तो इसमें जो है रोज़ m और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं n वो आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल हों वो आपका जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। आई होप सो ये आपकी जो टाइप्स हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है कुछ 2-3 टाइप्स और हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर चीज़ें आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इसी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड वो मैट्रिक्स भी आपके पास आएंगे, ठीक है। अच्छा, उस पर आ जाता हूँ मैं। सबसे पहले जो है मैं यूनिट मैट्रिक्स की बात करता हूँ कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है। यूनिट मैट्रिक्स, अच्छा मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स जो है बना लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है मैं ये आपका यूनिट मैट्रिक्स एक बनाता हूँ मैं। अच्छा, ये यहाँ पर आ गया 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास जो है आपका यूनिट मैट्रिक्स है। अब इसको यूनिट मैट्रिक्स क्यों कहेंगे? ये जो इसका मेन डायगोनल है, इसको मेन डायगोनल भी बोलते हैं और इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी सब वैल्यूज़ आपस में जो है वो किसके इक्वल होंगी? 1 के इक्वल होंगी। और बाकी जो इससे अबव है और इससे जो नीचे हैं वहाँ पे वैल्यूज़ जो है आपके पास 0 आ जाएंगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं 0, 0, 0, यहाँ पर भी 0, 0, 0। तो ये आपके पास जो है वो यूनिट मैट्रिक्स आ गया। क्लियर हुआ आपके पास कि मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं किसी भी मैट्रिक्स के वो है 1 के इक्वल होना चाहिए, तो वो आपका यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स के साथ ही जो है आपका एक आता है इसी से रिलेटेड है, वो है आपका स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, वो भी इससे मिलता जुलता है। स्केलर मैट्रिक्स, अच्छा स्केलर मैट्रिक्स वो है कि जिसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए और यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है आपका, या मेन डायगोनल है, वहाँ पर आपके पास जो है जो भी एलिमेंट्स आए इसके वो आपस में सेम होने चाहिए। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। 1 चूँकि होगा तो आपका यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है स्केलर मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है। डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है? डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसमें ये जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो इसमें जो आपका मेन डायगोनल है या जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, यानी आपस में सेम नहीं होने चाहिए। सेम होगा तो स्केलर हो जाएगा, डिफरेंट होने चाहिए तो ये आपके पास जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये तीनों आपस में मिलते जुलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। तो ये जो है आपने जो है डिफरेंट एग्जांपल्स इनकी सर्च करनी है। ये जो मैंने आपके पास, ये आपकी डेली प्रैक्टिस है कि इसमें आपने जो मैंने आपको रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स,
स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये जो मैंने आपको 6-7 टाइप्स पढ़ाई हैं, इनकी जो है एग्जांपल्स जो है आपने मुझे एक एक एग्जांपल सब की जो है वो मुझे आपने लिखकर वापस सबमिट करवानी है। क्लियर है? तो ये आपका जो है आज का लेक्चर है। आई होप सो की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड चैप्टर पे आते हैं एंड दैट इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये पहले आप जो है मैट्रिक में पढ़ के आए हैं मैट्रिसेस के हवाले से चीज़ें, तो दोबारा से चूँकि इसका इंट्रोडक्शन है उसको रिपीट कर लेते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस क्या होते हैं और उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं उसके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स को जो है वो सबसे पहले जो है वो आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से आपके पास ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से आपके पास रोज़ आ जाएंगी, जैसे A1 A2 A3, सिमिलरली B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। तो इस तरह से जो आपके पास रोज़, ये आपके पास जो है वो रोज़ आ गई हैं और ये आपके पास जो है वो कॉलम्स आ गए। ये आपकी फर्स्ट रो हो गई है, ये सेकंड रो हो गई है, ये थर्ड रो हो गई है। सिमिलरली ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया और ये आपका थर्ड कॉलम हो गया। तो रोज़ और कॉलम्स को जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं रोज़ और कॉलम्स में और उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इनक्लोज करते हैं, तो जो हमारे पास चीज़ आती है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और इस जो प्लूरल है वो मैट्रिसेस आता है। क्लियर है? अच्छा, अब मैट्रिसेस को जानने के बाद, इसकी डेफिनेशन को जानने के बाद हम इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं कि इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो वो जो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं उस हवाले से मैं जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ और बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले जो है इसकी जो टाइप्स में अगर देखा जाए तो इसकी टाइप्स में सबसे पहले जो है वो रो मैट्रिक्स आता है। अब रो मैट्रिक्स कौन सा है? रो मैट्रिक्स को अगर हम देखें, अब इसके नाम से जाहिर है, जैसा कि मैं रो आपको बता चुका हूँ। जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल में शेयर करता हूँ, यहाँ पर आता है A1 A2 A3। एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ एक रो है। एनी मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो आपके पास रो मैट्रिक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 एंड 3। ये जो है ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। इसको को नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये आपके पास जो है वो रो मैट्रिक्स आ गया है। अब इसी के साथ रो मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स में क्या है? कॉलम मैट्रिक्स में आप देखें, कॉलम मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, इस तरह से मैं पहले एग्जांपल शेयर कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आ गया A1 A2 A3। इस तरह से जो मैट्रिक्स लिखा जाता है जिसकी सिर्फ एक रो होती है, सॉरी जो एक जिसका सिर्फ एक कॉलम होता है, ये आप इसका सिर्फ एक ही कॉलम है, इसको मैं A का नाम दे देता हूँ। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसकी कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ, जैसे 1 2 एंड 3। ये जो इस तरह का आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा जिसका सिर्फ एक ही कॉलम होगा वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है? इसको भी लिख सकता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल B इज इक्वल टू 0। ये देख सकते हैं आप, इसमें क्या है, इसमें एक ही कॉलम है, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही रो है आपके पास और एक ही कॉलम है। क्लियर है? ये आपके पास जो है वो कॉलम मैट्रिक्स आ गया है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्लियर होने के बाद हम बात करते हैं जो है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, एक चीज़, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज हैं उसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है और नंबर ऑफ कॉलम को जो है वो n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जब मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा तो फिर चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसके बाद आते हैं हम किस पे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे आते हैं। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ये आपका वो मैट्रिक्स है जिसमें जो नंबर ऑफ रोज
और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है मैट्रिक्स के आपस में इक्वल नहीं होते। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल ना हो वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ। जैसे यहाँ पर ये एक है, यहाँ पर A1 A2 A3 है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ B1 B2 और B3 है। क्लियर है आपको? अच्छा, इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 2 हैं। एक ये रो आपके पास आ गई और दूसरी ये रो आपके पास आ गई। और इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3। इसमें जो है 3 कॉलम हैं। तो ये जो है ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ आपस में और कॉलम्स जो है, नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। इसको मैं यहाँ से इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, m इज़ नॉट इक्वल टू n। m आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ है और n आपका जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसके एग्जांपल देखें हम तो लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6। ये देख रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ तो 2 हैं आपके पास और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो आपके पास 3 हैं। तो क्लियर हुआ आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? अच्छा, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होते। इसके बाद आपका जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है? इसके ऑपोजिट है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास वो मैट्रिक्स है, यहाँ पर लिख लेता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा बच्चे, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स जो है आपस में इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर है A1 A2, यहाँ पर है B1, यहाँ पर है B2। अब आप इसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी आपके पास 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी जो हैं आपके पास दो हैं। तो इसमें जो है रोज़ m और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं n वो आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल हों वो आपका जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। आई होप सो ये आपकी जो टाइप्स हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है कुछ 2-3 टाइप्स और हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर चीज़ें आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इसी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड वो मैट्रिक्स भी आपके पास आएंगी, ठीक है। अच्छा, उस पर आ जाता हूँ मैं। सबसे पहले जो है मैं यूनिट मैट्रिक्स की बात करता हूँ कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है। यूनिट मैट्रिक्स, अच्छा मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स जो है बना लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है मैं ये आपका यूनिट मैट्रिक्स एक बनाता हूँ मैं। अच्छा, ये यहाँ पर आ गया 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास जो है आपका यूनिट मैट्रिक्स है। अब इसको यूनिट मैट्रिक्स क्यों कहेंगे? ये जो इसका मेन डायगोनल है, इसको मेन डायगोनल भी बोलते हैं और इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी सब वैल्यूज़ आपस में जो है वो किसके इक्वल होंगी? 1 के इक्वल होंगी। और बाकी जो इससे अबव है और इससे जो नीचे हैं वहाँ पे वैल्यूज़ जो है आपके पास 0 आ जाएंगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं 0 0 0, यहाँ पर भी 0 0 0। तो ये आपके पास जो है वो यूनिट मैट्रिक्स आ गया। क्लियर हुआ आपके पास कि मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं किसी भी मैट्रिक्स के वो है 1 के इक्वल होना चाहिए, तो वो आपका यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स के साथ ही जो है आपका एक आता है इसी से रिलेटेड है, वो है आपका स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, वो भी इससे मिलता जुलता है। स्केलर मैट्रिक्स, अच्छा स्केलर मैट्रिक्स वो है कि जिसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए और यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है आपका या मेन डायगोनल है वहाँ पर आपके पास जो है जो भी एलिमेंट्स आए इसके वो आपस में सेम होने चाहिए। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। 1 चूँकि होगा तो आपका यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है स्केलर मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है। डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है? डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसमें ये जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो इसमें जो आपका मेन डायगोनल है या जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, यानी आपस में सेम नहीं होने चाहिए। सेम होगा तो स्केलर हो जाएगा,
डिफरेंट होने चाहिए, तो ये आपके पास जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये तीनों आपस में मिलते जुलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। तो ये जो है आपने जो है डिफरेंट एग्जांपल्स इनकी सर्च करनी है। ये जो मैंने आपके पास, ये आपकी डेली प्रैक्टिस है कि इसमें आपने जो मैंने आपको रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्केयर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये जो मैंने आपको 6-7 टाइप्स पढ़ाई हैं, इनकी जो है एग्जांपल्स जो है आपने मुझे एक एग्जांपल सब की जो है वो मुझे आपने लेकर वापस सबमिट करवानी है। क्लियर है? तो ये आपका जो है आज का लेक्चर है। आई होप सो की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।